क्या महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के 3 दलों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि शरद पवार ने हाल ही में 2 मुलाकातें की हैं, एक राज्यपाल से और एक राज्य के मुख्यमंत्री से। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर शरद पवार और ठाकरे की एक लंबी बैठक हुई है। इससे पहले शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल राज्यपाल से भी मिल चुके हैं। कल नारायण राणे भी राज्यपाल से मिले थे और उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग रखी थी। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी परसों गवर्नर से मुलाकात की थी। वो 17 मई को शरद पवार से भी मिले थे। तो मुलाकातों के इन दौर को लेकर सियासी अटकलें गर्मा गई हैं। और कोरोना के बीच में जो सबसे बड़ी सरकार की सलाह होती है वो ये होती है कि आप ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। लेकिन ऐसी क्या वजह हो रही है कि लोग बार बार घर से बाहर निकलकर गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे हैं? तो इसकी जानकारी या तो गवर्नर साहब को है या फिर शरद पवार को है या बाकी के और लोगों को है। तो ज़रूरत तो पड़ रही है, इसलिए लोग निकल रहे हैं। एनडीटीवी से शरद पवार ने कहा है कि शिष्टाचार की मुलाकात थी। अब देखिए, कोरोना के वक्त में लोग शिष्टाचार की मुलाकातें करने के लिए जा रहे हैं और बाकी के लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और उनके पदभार संभालने के बाद से वो नहीं मिले थे, ऐसा उनका कहना है। राज्यपाल मुझसे मिलना चाहते थे, ये भी बड़ी गजब बात है क्योंकि राज्यपाल महोदय 75 के पार हैं तकरीबन। तो ऐसी वक्त में वो सब लोगों से मिल भी रहे हैं। राज्यपाल से कोविड राजनीति पर बात नहीं हुई, यानी कि सिर्फ व्यक्तिगत बातें हुई हैं, ऐसा शरद पवार का कहना है। उद्धव से राज्य के मुद्दों पर रूटीन बातचीत हुई। पहले उद्धव से मेयर के बंगले में भी मिले थे, इस बार मातोश्री में मिलने का फैसला किया गया। बाला साहब के देहांत के बाद से मातोश्री नहीं गया था और ये तमाम चीज़ें कहने के बाद उन्होंने ये कहा कि फडणवीस बेचैन हो रहे हैं और सरकार संकट में नहीं है। वैसे तकरीबन 20 मिनट बाद देवेंद्र फडणवीस भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। को इसलिए भी हवा मिली है क्योंकि राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र को लेकर एक बहुत अहम बयान में कहा है कि सरकार चलाने में और सरकार को समर्थन देने में फर्क होता है। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महाराष्ट्र में हमारा लो स्टेक है। इसका क्या मतलब समझे कि क्या कांग्रेस का बहुत लो स्टेक है महाराष्ट्र सरकार में? नॉट एट ऑल। मैंने खुद राहुल जी का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कुछ नहीं गलत कहा, वो एब्सोल्युटली सही कहा कि महाराष्ट्र एक कोलिशन गवर्नमेंट है। जैसे बाकी के जैसे उदाहरण दिए उन्होंने, वहां ड्राइवर सीट पे कांग्रेस है, यहाँ हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं और वो भी बात सही है। हमारे साथी सोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं। सोहित, सरकारों ने कहा है कि ज़रूरत हो तभी लोगों से मुलाकात करें, निकलें घर के बाहर। तो ऐसी क्या क्या ज़रूरतें हैं इस वक्त में जिसकी वजह से शरद पवार देर रात मिलते रहे हैं मेयर बंगलों पर, मातोश्री पर, और बाकी के लोग भी मुलाकातें कर रहे हैं? अभिषेक, आज सुबह ये सवाल हमने संजय राउत से पूछा था कि आप सब लोग एक एक कर राज्यपाल से मिलने क्यों जा रहे हैं। तो उनका कहना था कि लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है और अगर आप जाते हैं गवर्नर हाउस में तो वहाँ पर अच्छे से आपका सेवा किया जाता है, खाने पीने के लिए भी चीज़ें दी जाती हैं, इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये कहकर उन्होंने बात जरूर टाल दिया, लेकिन बिल्कुल ये सवाल वाजिब है कि लगातार इतनी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मिल रहे हैं, क्योंकि अब तक हो ये रहा था जिस तरह से शरद पवार या महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी चल रही है कि अगर एनसीपी की ओर से कोई बैठक में शामिल होता था तो आमतौर पर अजित पवार जाते हैं और वो बातचीत करते हैं उद्धव ठाकरे के साथ, या फिर अगर शिवसेना से एकनाथ शिंदे हो और कांग्रेस से बाला साहेब थोरात हो। तो अजित पवार आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? और अगर शरद पवार जा रहे हैं, 2-3 दिन पहले मेयर बंगलों में मिलते हैं, उसके बाद कल देर रात को वो जाते हैं और मातोश्री में जाते हैं जहां पर वो 2012 में आखिरी बार गए थे। तो जरूर ये केवल कोरोना या फिर रूटीन चर्चा के लिए जा रहे हैं, ऐसा तो मानना बेहद ही मुश्किल है। दूसरी बात यह भी है कि इसमें आखिर कांग्रेस कहां पे है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी भी कह रहे हैं, इससे पहले हमने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का भी इसी तरह का एक बयान वायरल हुआ था। तो आखिर कांग्रेस इस पूरे पिक्चर से क्यों गायब है, ये भी एक अहम सवाल है। और इस बीच अब ये देखना होगा कि जब 4 बजे देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वर्चुअली, तब वो क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर।
ये देखना बेहद अहम होगा। जी जी, ये तो बात रही सरकार की कि क्या सरकार के अंदर किस तरह की सुगबुगाहट है, लेकिन जो विपक्षी खेमा है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि संजय राउत ने खुद कहा था कि सरकार अस्थिर करने की कोशिशें नाकाम होंगी, तो अस्थिरता के मद्देनजर बीजेपी क्या कर रही है? नारायण राणे क्यों मिले? जी देखिए, यही सवाल आज हमने भी पूछा और संजय राउत ने भी अपने बयान में कहा कि बीजेपी की ओर से औपचारिक तौर पर जो भी देवेंद्र फडणवीस हो, नितिन गडकरी हो या फिर कोई और हो, उन्होंने अस्थिरता की बात नहीं की है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही संजय राउत ने एक ट्वीट भी किया था कि राज्यपाल का इस्तेमाल ऐसे राजनीति के लिए ना किया जाए जिससे कि अस्थिर सरकार महाराष्ट्र में हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नारायण राणे, खैर नारायण राणे के इस बयान को लेकर जरूर कुछ नहीं कहा जा रहा है, या ना ही बीजेपी की ओर से कुछ कहा जा रहा है, ना ही शिवसेना की ओर से ज्यादा तवज्जो इस पूरे बयान को दिया जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि जो दूसरे लोग हैं जिनका कहना है कि कोशिश केंद्र और महाराष्ट्र के विपक्ष की ओर से ये एक चर्चा जरूर चल रही है कि कोरोना से लड़ने में महाराष्ट्र सरकार विफल रही है और ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लाया जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग जो है ऐसी बातें अलग अलग जगह से चल रही हैं, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आया। और इसके ऊपर भी आज संजय राउत ने कहा कि अगर आपको राष्ट्रपति शासन लाना है तो सबसे पहले आपको गुजरात में लाना चाहिए जहां पर सबसे खराब डेथ रेट है। तो हर चीज का जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन अस्थिरता के बाद भी आज सुबह सबसे पहले ट्वीट कर संजय राउत ने ही कही थी कि महाराष्ट्र में कोई भी सरकार अस्थिर नहीं रहेगी और जो लोग अस्थिर करना चाहते हैं वो इसे करने में विफल रहेंगे। तो कह भी वही रहे हैं अपने ट्वीट में, और कह भी ये वही खुद रहे हैं अपने ट्वीट में कि ऐसा नहीं हो सकता।